चालू कर दें। शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। देश की राजधानी दिल्ली, जी हां राजधानी की बात कर रहे हैं, दिल्ली डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया की मार से करा रही है। डेंगू और चिकनगुनिया के 1000 से ज्यादा मामले आधिकारिक तौर पर सामने आ चुके हैं, लेकिन सही आंकड़ा हर कोई जानता है हजारों में होगा। अस्पताल बीमारों के बोझ तले चरमरा रहे हैं। पूरी दिल्ली में इन बीमारियों की दहशत फैली हुई है। अभी तक तो डेंगू ही जानलेवा साबित होता था। इस बार तो 4 लोग चिकनगुनिया के सामने भी बेबस हो गए। दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन सरकार गायब है। एलजी नदारद हैं, एमसीडी के मेयर भी दिल्ली में मौजूद नहीं है। यानी लगता है संकट की घड़ी में भगवान भरोसे है दिल्ली वाले। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, दिल्ली में बीमारी की जड़ आखिर कौन है, एलजी, केजरीवाल या फिर एमसीडी? इसी पर आज बहस होगी। लेकिन पहले जरा सुनिए, आनन फानन में अपने बाहर का दौरा कैंसिल करके, छोटा करके दिल्ली आकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने क्या कहा, सुनिए। कल डेथ हुई थी, वो जो पेशेंट है यूपी से आए थे और दिल्ली में हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए दिल्ली से बाहर के बहुत सारे लोग आते हैं और ज़्यादातर क्रिटिकल सिचुएशन जब होती है, काफ़ी लोग आते हैं, तो उसके अंदर उनकी डेथ उस वजह से हुई है कि वो क्रिटिकल थे जब उनको लाया गया। और जहाँ तक चिकनगुनिया और डेंगू को रोकथाम की बात है, वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी कॉरपोरेशंस की है। दिल्ली के अंदर सफाई की जिम्मेदारी कॉरपोरेशंस की है। उन्होंने कोई काम नहीं किया, अभी भी नहीं किया और कर भी नहीं रहे हैं। फर्क बताना चाहूँगा, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल अलग है, एमसीडी के हॉस्पिटल अलग हैं और केंद्र सरकार के हॉस्पिटल अलग हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के अंदर 25,000 बेड है, जिसमें सिर्फ 10,000 बेड दिल्ली सरकार के पास है। और आप लोग कहते हैं पावर सारी एलजी साहब की, सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की। इंतजाम हमने सारे किए हैं, परंतु उसको बंद करने की तैयारी चल रही है। किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मचाना चाहते हैं, दिल्ली सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। यही एलजी साहब का मुझे लगता मकसद है कि मीडिया को बता के जाने का कोई लॉजिक नहीं होता। मैं जाता रहता हूँ, आप लोगों को पता लग जाता है तो आप आ जाते हैं, पीछे पीछे नहीं पता लगता नहीं चलता। अभी भी जाऊंगा मैं, आ जाना पीछे। पैनिक फैला रहे हैं आप लोग, पूरी दिल्ली में बिल्कुल फैला रहे हैं पैनिक। मीडिया को बैन करवा दीजिए। तो सर आप कर लीजिए, अपने आप कर लीजिए। मैं तो आपको सामने कह रहा हूँ ना, मैं डरता थोड़ा हूँ। मेरे को क्या डर लगता है सर? मीडिया को कहा गया चिकनगुनिया से पूरे संसार के अंदर एक डेथ नहीं हुई आज तक, आप दिल्ली के अंदर डेथ दिखा रहे हैं। मेडिकली प्रूव करके दिखा दीजिए। चिकनगुनिया से कौन से हॉस्पिटल ने कह दिया? सर मैं बता देता हूँ आपको, हमारे पास गंगाराम हॉस्पिटल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और गंगाराम आपको एम्स के डॉक्टर का पता क्या कहा उन्होंने, वायरोलॉजिस्ट ने, कि चिकनगुनिया से कोई डेथ हुई ही नहीं सकती। ये सर देखिए, गंगाराम का कहने छोड़ दीजिए। अरे मैं भी कहते हैं दिल्ली के हॉस्पिटल में, आपको बता रहा हूँ ना, चिकनगुनिया से मौतें तो देखो, आपको पता है दिल्ली के अंदर एक दिन में कितनी मौत होती हैं? 200 मौतें होती हैं दिल्ली के अस्पतालों के अंदर। आपको तो नहीं कभी चिंता हुई इसकी 200 लोग कौन मर रहे हैं, किस वजह से मर रहे हैं? क्योंकि वो गरीब लोग हैं, कोई डायसेंट्री से मर रहा है, कोई पेचिस से मर रहा है, उसकी चिंता तो किसी को नहीं हुई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन साफ कह रहे हैं, जिम्मेदारी एलजी की है, एमसीडी की है, क्योंकि ताकत एलजी के पास है, सफाई की जिम्मेदारी एमसीडी की है। ऐसे में सिर्फ दिल्ली की सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। सबसे बड़ा सवाल में आज हम यही पूछने जा रहे हैं, दिल्ली में चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, इनसे जो त्राहिमाम मचा हुआ है, उसकी जड़ कौन है? एलजी है, दिल्ली सरकार है या फिर एमसीडी है? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी से नितिन त्यागी जुड़ रहे हैं, बीजेपी से मेरे साथ हरीश खुराना जुड़ रहे हैं और यहां स्टूडियो में डॉक्टर डीआर राय, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। हरीश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हरीश खुराना, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूं जी। हरीश जी, आपने बड़ी आसानी से गिनवा दिया। सुबह से हम देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली सरकार गायब है, केजरीवाल नहीं है, सीएम, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में नहीं है। आप ये कहना क्यों भूल जाते हैं कि एलजी भी दिल्ली में नहीं है, एमसीडी के मेयर भी दिल्ली में नहीं है? ये ब्लेम गेम खेलने से क्या होगा सर? ऐसा लगता है आपने, यानी एमसीडी आप चला रहे हैं, एलजी आपके हाथ में, और दिल्ली सरकार जो चला रही है, आपने दिल्ली वालों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। मानक, मैं 2 बातें करना चाहूंगा इसके अंदर। पहली बात, अकॉर्डिंग टू स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में कोई क्राइसिस ही नहीं है। आप और वो सारा ब्लेम क्या बोला उन्होंने, ये मीडिया की क्रिएशन है, ह्यूमैनिटी की वजह से हुआ है। केसेस जो डेथ हुई है वो आउटसाइड दिल्ली हैं, ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बयान है। रही बात एमसीडी की, मैं जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते मैं एमसीडी में कोई गलती होगी मानने को तैयार हैं,
जहां पे कोई गलती कमी रह गई होगी हम बिल्कुल उसको सुधार करेंगे और निश्चित तौर पे जहां भी कोई गलती होगी उसका निवारण भी किया जाएगा। लेकिन सवाल इस चीज का है कि दिल्ली के अंदर जो मौतें हो रही हैं, दिल्ली के अंदर जो चीजें हो रही हैं, मंत्री मुख्यमंत्री है नहीं, डिप्टी सीएम है नहीं, मंत्री आपका स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली से बाहर था अब तक थोड़ी देर पहले तक। सवाल यह है कि हम तो अपनी ओनर्स लेने को तैयार है, दिल्ली सरकार के जो चलिए ना हरीश भाई केजरीवाल, सिसोदिया, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री आपने गिना दिया, उसी सांस में यह भी गिना दीजिए एलजी विदेश में है, हेल्थ सेक्रेटरी को भी छुट्टी पर भेजा हुआ है, एमसीडी के मेयर भी दिल्ली में नहीं है, उसी सांस में यह भी कहिए। मानक, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है और बहुत टाइम से पत्रकारिता करते हुए आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासनिक चीजों को नहीं देखते। आप ये बात समझिए, जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी है स्वास्थ्य मंत्री की। और अगर स्वास्थ्य हरीश खुराना, जब एलजी और सीएम के बीच पावर टसल होता है, ताकत का टकराव होता है, कौन सी पावर किसके पास है, तब आप कॉन्स्टिट्यूशन लेके बैठ जाते हैं। मानक, मैं फिर कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन आप दिखाते हैं ना हरीश भाई। मानक आप एक सीनियर व्यक्ति हैं और आप बहुत शिष्टाचार से मैं बात बोलता हूँ, ये कोई पहली बार सरकार नहीं आई है, ये 22-23 साल से सरकारें चलती हुई आ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, और ऐसा क्राइसिस कभी भी नहीं देखा आपने। आप भी गवाह इस चीज के। अच्छा एक सेकंड हरीश भाई, एक चीज और हरीश खुराना, एक चीज और, आप साफ साफ कह रहे हैं सफाई की जिम्मेदारी एमसीडी की है, आप मान रहे हैं, इसका मतलब जो मच्छर पैदा हो रहे हैं और बीमारी फैल रही है उसकी जिम्मेदारी आपकी है, मान रहे हैं ना आपकी बात? मैंने आपको क्या बोला, जहां हमारी गलती होगी, देखिए सफाई एक प्रोसेस, एक निरंतर प्रोसेस है, कोई एक दिन में सफाई कर दी और महीना नहीं, अब घुमाइए मत, अब घुमाइए मत। मैं घुमाने का आदि नहीं हूँ। आप सफाई की जिम्मेदारी, मच्छरों के पैदा होने की जिम्मेदारी एमसीडी की है या नहीं है? आप शायद मुझे जानते हैं, मैं कभी घुमाता नहीं हूँ चीजों को, मैं बहुत साफगोई से बात करता हूँ। मैंने क्या बोला आपको, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ फिर दोबारा, सफाई एक निरंतर प्रोसेस है, लेकिन एक जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड एमसीडी, वो नहीं हुआ। ठीक है, यही बात है, बिल्कुल यही बात है हरीश खुराना, बिल्कुल यही बात है। इसीलिए नितिन त्यागी आपसे भी यही पूछ रहा हूं। नितिन भाई सुन रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल सुन रहा हूं। नितिन भाई, ये क्या हो रहा है ना आपके? चलिए मान लिया मुख्यमंत्री तो अपना इलाज कराने बेंगलुरु गए हैं, उप मुख्यमंत्री नहीं है, हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, सुन लीजिए सवाल तो सुन लीजिए नितिन भाई, सवाल सुन लीजिए, उप मुख्यमंत्री नहीं है, हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, कोई भी मिनिस्टर आपका दिल्ली में नहीं है इस समय, सिर्फ कपिल मिश्रा को छोड़कर। आनंद फानन में सत्येंद्र जैन वापस आते हैं और कह रहे हैं दिल्ली में कोई संकट ही नहीं है। दिल्ली में है हेल्थ मिनिस्टर इस वक्त, लौटे हैं, आनंद फानन में लौटे हैं इस वक्त हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली के अंदर हैं। आपको एक सेकंड, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मेरी शायद आवाज डिले होगी, लगता है फोन कट गया। फोन सुन पा रहे हैं नितिन मुझे? आप फोन कट गया, दोबारा फोन लगाते हैं। डॉक्टर राय, दिल्ली वाले बेचारे क्या, आप खुद बताइए जरा, क्योंकि आप तो एक बीमारी के भी स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, और सिस्टम को भी अच्छी तरह जानते हैं, दिल्ली के कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को, जिसमें 1000 लोग हैं जिनके पास तमाम तरह की ताकत है। दिल्ली वाले वाकई इस समय भगवान भरोसे महसूस नहीं कर रहे होंगे कि सारी पार्टियां एक दूसरे पर ब्लेम लगा रही हैं और लोग बीमारियों की भेंट चढ़े जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि 1000 ताकतें उनके पास हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उनके पास इच्छा शक्ति नहीं है। अगर आप स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दोगे तभी तो स्वास्थ्य को सुधारोगे। अभी मैं देख रहा हूं कि हमारी पार्टियों के अंदर दोषारोपण चल रहा है, एक की टोपी दूसरे पे रखी जा रही है, दूसरे की तीसरे पे रखी जा रही है, लेकिन वो भूलते जा रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। अगर आज हम बात करें, एलजी साहब की बात करें या हम चीफ मिनिस्टर की बात करें, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। एक मुखिया है, वो हमारा एलजी बनता है, उसके नीचे चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री है, कॉर्पोरेशन है, सब है। तो कोई आदमी अपनी जिम्मेदारी से नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात, नहीं जा सकता, कोई नहीं भाग सकता। और रहा सवाल पिछले 10 साल से एज ए मेडिकल एक्टिविस्ट मैं कहने को तैयार हूं कि हर साल इस प्रकार का बिगुल बजाया जाता है कि डेंगू आ रहा है और बड़ा हो हल्ला होता है, लेकिन 2 महीने के बाद वो चीजें सब खत्म हो जाती हैं, कहीं उसके ऊपर काम नहीं होता। अगर इच्छा शक्ति हो, एक छोटा सा देश सिलोन, श्रीलंका, वहां से मलेरिया को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। हम लोग आज चांद के ऊपर जाने की, मार्स पर जाने की बात कर रहे हैं और हमसे अब डेंगू नहीं संभल रहा, हमसे मच्छर नहीं संभल रहा। बिल्कुल सही बात है। नितिन त्यागी, आप मुझे बताइए, आप नितिन, आप मुझे ठीक से सुन पाएंगे और आपकी आवाज भी हम तक अच्छे से आएगी। नितिन त्यागी, आपने कह दिया सत्येंद्र जैन दिल्ली में है, लेकिन मान लीजिए ना, बताइए जनता को, गोवा में चुनाव प्रचार करने गए थे, पार्टियों के अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करके फिर आनंद फानन में लौटे हैं, मुख्यमंत्री नहीं है, मान लिया इलाज कराने गए हैं, उप मुख्यमंत्री नहीं है, आपके स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे,
और वो भी ऐसे संकट के समय, और आके स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं? देखिए कोई मानक संकट ही भाई नहीं है। ऐसा है, स्वास्थ्य मंत्री पिछले 2 दिन से दिल्ली में नहीं थे, उससे पहले वो दिल्ली में ही थे। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अभी मैं थोड़ी देर पहले हरीश भाई को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि वो ऑनगोइंग प्रोसेस है जो सफाई करना है। सफाई करना ऑनगोइंग प्रोसेस है, और 10 साल से आप निगम में हैं, तो ये 10 साल से और कितने ज्यादा साल एमसीडी लेगी, बीजेपी की एमसीडी लेगी सफाई करने की। अगर दवाई छिड़कना ऑनगोइंग प्रोसेस है तो वो 2 या 3 महीने दवाई छिड़की जाती है, और हमेशा बरसात के टाइम पे होता है, तो वो क्यों नहीं हुआ? फॉगिंग इस साल क्यों नहीं अब तक शुरू हुई थी? अब 1 आध दिन से शुरू हुई है। क्यों ऐसा हुआ कि पहली बार एमसीडी में ईस्ट एमसीडी का तो मुझे पता है कि मात्र 25% दवाई खरीदी गई, जितनी हर साल खरीदी जाती है उससे सिर्फ 25% दवाई खरीदी गई। ऐसा क्यों हुआ? इस तरीके का डिले दवाई छिड़कने में क्यों किया गया? नितिन त्यागी, क्या ये वजह रही? साजिश के आरोप लगाने से किसी का भला होने वाला है क्या? आपका आरोप सीधा सीधा ये है, आपका आरोप सीधा सीधा ये है कि एमसीडी ने जानबूझकर फॉगिंग नहीं की, जानबूझकर मच्छरों को पनपने दिया ताकि लोग मरे, बीमार हो, सरकार ने और आपकी सरकार को बदनाम किया जा सके। हर अस्पताल की तैयारी पहले से शुरू करी। मानक भाई, दिल्ली सरकार के अंडर आने वाले हर अस्पताल में डेंगू और चिकनगुनिया की तैयारियां पहले से शुरू करी, बहुत दिन पहले से। एक्स्ट्रा बेड्स, टेम्पररी, चाहे फोल्डिंग बेड्स भी हों, कुछ हॉस्पिटल में आप जाके देखोगे तो फोल्डिंग बेड्स तक का इंतजाम किया गया। एक्स्ट्रा बेड्स एकदम से अवेलेबल नहीं हो पाते, तो वहां पे उन लोगों को सलाइन वाटर। नितिन भाई, आपने क्या किया? एक सेकंड, वो सब नितिन भाई, एक सेकंड, और 3 महीने पहले से तैयारी शुरू करी मानक भाई। 3 महीने पहले से। नितिन, मेरा अभी भी सवाल बहुत सीधा सा है। अगर चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमारे पास पेन खरीदने की भी ताकत नहीं है, सारे पार्षदों ने इनके पास 3 एमसीडी हैं जिसपे ये राज करती है बीजेपी। इन पे 7 सांसद हैं, 200 के ऊपर इनके पास पार्षद है। हर पार्षद ने सिर्फ अपना बड़ा बड़ा पोस्टर अपनी फोटो वाला लगाया, कहा डेंगू मत होने दें, मच्छर पैदा ना होने दें। लेकिन सिर्फ पोस्टर लगाने से मच्छर रुक नहीं जाते, उनके लिए सफाई करनी पड़ती है। नालियां साफ नहीं है, आपकी सड़कें साफ नहीं है, कूड़े के ढेर जगह नितिन, अब एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नितिन, सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा जवाब चाहूंगा। उसके बाद नितिन, एक सेकेंड, क्या फैलेगा? एक सेकेंड, नितिन, सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं आपने अपना पूरा काम किया, एमसीडी ने मच्छर रोकने के लिए कोई काम नहीं किया, साजिश के आरोप लग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एमसीडी ने जानबूझकर दिल्ली में मच्छर पैदा होने दिए ताकि लोग बीमार हो, मरे और आपकी सरकार बदनाम हो सकता है। ये तो ऐसा लग रहा है आज की तारीख में किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, पर आशा करता हूं कि इतनी गिरावट नहीं आई होगी। हरीश खुराना, जवाब दीजिए। इतना मैं जरूर मानता हूं कि इन लोगों ने काम नहीं किया। हरीश खुराना, जवाब दीजिए। इन लोगों ने काम नहीं किया, इसीलिए पूछ रहा हूं, हरीश भाई से पूछ रहा हूं, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस। देखिए, क्रिमिनल इसलिए बोल रहा हूं, लोग मुझे सच्ची दुख हो रहा है, और अगर ये डेलिब्रेट है तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, नहीं तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। हरीश, जवाब दीजिए। हरीश खुराना, अगर ये शांत हो जाए तो मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। मानक, मुझे आज सच्ची दुख हो रहा है कि दिल्ली का एक विधायक बनिस्बत दिल्ली की समस्या दूर करने के बजाय वो इस तरह के ऊल जलूल आरोप लगा रहा हो। अभी इन्होंने एक बात बोली कि 10 साल से एमसीडी सत्ता में और कूड़ा और ये हो। आपको मानक याद होगा पिछले साल डेंगू से कितनी मौतें हुई थी, और याद करिए वो बयान केजरीवाल साहब का कि अगली बार ये नहीं होने देंगे। इस बार चिकनगुनिया के 1700 केसेस हो गए, और आपके स्वास्थ्य मंत्री मानने को तैयार नहीं है कि दिल्ली के अंदर एक क्राइसिस है। मैं तो फिर कह रहा हूं कि ठीक है, ओनेस किसकी होगी हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन पहले दिल्ली वासियों का जो भला हम कर सकते हैं मिलके, दिल्ली वासियों के साथ जो ये आज जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है, पहले उसको दूर करें। हमें इस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे अफसोस है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो हरीश भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम लोग तो इस पे काम कर ही रहे हैं, हम लोग तो अस्पतालों के चक्कर रोज काट रहे हैं, अस्पतालों में रोज जाके इंतजाम देख रहे हैं। आप बस आपसे इतना अनुरोध है, छोटा सा अनुरोध है कि सारे पार्षदों से कह के दवाइयां ठीक से छिड़कवा दीजिए, सफाई करवा दीजिए दिल्ली की, इतना काम करवा दीजिए। हम लोग हेल्थ का काम देख रहे हैं, 2-2.5 हजार बेड एमसीडी के अंडर भी आते हैं, उनको भी थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए। केंद्र में भी आपकी सरकार है, 10-12 हजार बेड केंद्र के अंदर भी आते हैं दिल्ली में, उन हॉस्पिटल्स का भी उन हॉस्पिटल को थोड़ा ठीक कर लीजिए।
आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप मैं तो हाथ में बोलना हाथ चाहूंगा डाल के और साथ में चले, दिल्ली को इस वक्त क्राइसिस को बचाने की कोशिश करें। आप अगर ये पूछें कि आज सत्येंद्र जैन जी दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपका सत्येंद्र जैन जी दिल्ली में नहीं है, सुबह तक अरविंद जी दिल्ली अच्छा, एक सेकंड, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, एक सेकंड, नितिन रुकिएगा, नितिन एक सेकंड रुकिएगा, जरा हमारे दर्शकों को भी पता चलना चाहिए। नितिन भाई एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक अहम खबर आपको बता दें। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जो कि आनंद फानन में, जैसे मैंने पहले बताया, गोवा से लौटे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफी नाराज दिख रहे थे। सवाल पूछा एक पत्रकार ने, तो उस पत्रकार से, हमारे रिपोर्टर विनय सिंह से सत्येंद्र जैन ने बदसलूकी की, विनय का मोबाइल फेंक दिया। दिल्ली में चिकनगुनिया से आप सब जानते हैं, और इसीलिए हम बहस कर रहे हैं कि चिकनगुनिया से 4 मौतें हो चुकी हैं। आज शाम ही गोवा से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन लौटे हैं, मीडिया पर भड़क रहे थे, हमने आपको सुनाया भी, और न्यूज 24 के रिपोर्टर विनय सिंह का मोबाइल सत्येंद्र जैन ने फेंक दिया, बदसलूकी की। ऐसे कैसे होता है? क्या हमें नहीं पता सरकार को काम कर दो, ऐसा कैसे होता है? बस का ड्राइवर, गाड़ी का ड्राइवर कोई होगा वही चलाएगा, ड्राइवर जो होगा वही चलाएगा। सर मैं बहुत ही बताया था ना आपको, जो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी आपको देखना था, मुझे देखना नहीं आता। ये देखिए सत्येंद्र जैन इतने गुस्से में थे। आमतौर पर सज्जन आदमी है, आमतौर पर बहुत सोच संभल कर बोलते हैं, बहुत संभल कर, सोच समझ कर, और अब खुद पर संयम रखते हैं। लेकिन आज देखिए ये नितिन त्यागी, इस गुस्से की वजह क्या है? हमारे रिपोर्टर का मोबाइल फेंक दिया, कह रहे आपको फेंकना आता है, मुझे भी आता है। देखिए जरा इस गुस्से की वजह क्या है नितिन त्यागी? अब देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं, मैं सत्येंद्र जैन जी का तो नहीं हूं, तो और मेरी ऐसे ही उनसे बात भी नहीं है कि उनको गुस्सा क्यों आया, क्या वजह रही, क्या गुस्से में आपकी सारी पार्टी के नेता लग रहे हैं। नितिन तो आप भी गुस्से में लग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी गुस्से में लग रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कोई भी ये पूछने को राजी नहीं है कि जिन एलजी साहब ने हेल्थ सेक्रेटरी का ट्रांसफर कर दिया, उनकी जगह पे चंद्राकर भारती जैसे को बुला के बिठा दिया, जो डिसीजन लेने में इतना डिले करते हैं, वो चाइनीज मांझे वाला जो केस हुआ है आपके सामने। लेकिन नितिन एक सेकंड रुक जाइए, नितिन डोंट शूट द मैसेंजर, ये तो बहुत पुरानी कहावत है, हर कोई जानता है। पत्रकार का काम क्या होता है? सिर्फ सच दिखाना और सवाल पूछना। ऐसे में अगर बताइए रिपोर्टर का मोबाइल फेंकेंगे। नितिन एक सेकंड रुकिएगा जरा, मेरे रिपोर्टर विनय सिंह मेरे साथ जुड़ गए, विनय सिंह खुद जुड़ गए। विनय जरा बताइए क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी आराम से बैठे हुए थे, हम पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, लेकिन जिस समय हमने सवाल पूछा कि दरअसल सत्येंद्र जैन हर चीज को एलजी और एनसीडी के ऊपर डाल रहे थे। हमने कहा दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा तो आप लेते हैं, लेकिन हर चीज उन पर डालते थे, ये नूरा कुश्ती क्यों? क्या दिल्ली के जनता इसी महामारी से जूझती रहेगी? तो इसी बात पर वो भड़क गए। उन्होंने कहा आपके सवाल किसी और जगह से आ रहे हैं। मैंने उनको फोन दिखाया, मैंने कहा फोन देखिए, मेरे फोन में अगर एक भी सवाल कहीं से भी आप दिखा देंगे तो मैं अभी रिजाइन कर दूंगा। तो उन्होंने इसी बात पे भड़क गए, उन्होंने कहा मुझे फोन फेंकना आता, मैंने उठाकर फोन फेंक दिया। दरअसल वो इस चीज से भड़के हुए थे कि हमने जो उनसे ये पूछ लिया कि दिल्ली की जनता ने आपको 67 सीटें जिताई हैं और टैक्स पेयर आपको टैक्स दे रहा है, लेकिन आप दिल्ली की जनता को बीमारी से निजात नहीं दिला पा रहे हैं, निजात, और इसी बात से मानक वो भड़क गए। ठीक है विनय, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आइए मैं टैक्स के बारे में नितिन देखिए, नितिन हमने अक्सर देखा है नेता भड़क जाते हैं सवाल पूछने पर, खासतौर से जब मुश्किल सवाल होता है। नितिन मेरा सवाल यह है कि आपकी पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आप सब गुस्से में क्यों लग रहे हैं? कहीं ये फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है कि हाथ में ताकत नहीं है और फिर भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है? नहीं, अब आप खुद ही अपने आप जवाब दे दिया आपने। ताकत छीनने की कोशिश कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि काम नहीं कर रहे। ये तो थोड़ा अजीब सा सवाल हो गया ना। चलिए, मतलब आप मान रहे हैं ना ये फ्रस्ट्रेशन है, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं पेन खरीदने की ताकत तक नहीं है हमारे पास, एलजी से सवाल पूछो, हमने तो पीएम से सवाल पूछो, एमसीडी से सवाल पूछो। क्या मानक भाई, जब हम कुछ नहीं थे, आज सत्ता में हैं तो भी काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हरीश खुराना आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, बस 10 सेकंड जल्दी से। मानक मैं छोटी सी बात करूंगा इसके अंदर, बहुत शॉर्ट में करूंगा। आप सुबह देखें क्या होता है, मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं
शेखर गुप्ता एक सीनियर जर्नलिस्ट के ऊपर, उनको दलाल बोलते हैं। शाम को सत्येंद्र जैन मीडिया से बदसलूकी करते हैं। सवाल ये है कि हम इनसे सवाल पूछे, कोई जवाब पूछे तो ये इस तरह के इनके जवाब आते हैं। प्रॉब्लम ये है, बात करे तो किससे करे? सवाल ये है, केंद्र भी बात करे तो किससे करे? सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। जो है कोई भी अगर बाकी क्राइसिस है, आइए बैठिए ना, कोई भी चर्चा करें। डिबेट किसी भी तरीके से एलजी कहाँ है पे नहीं हो रही। चलिए ठीक है, कोई ठीक है सर, देखिए कहाँ है इस पे नहीं हो रही। देखिए बीच में हम उस मुद्दे पे आते हैं, लेकिन सहमति आया नहीं, सियासत हावी रहती है। मैं क्लोजिंग कमेंट डॉक्टर साहब आपको दे रहा हूँ, सिर्फ 10 सेकंड। डॉक्टर साहब क्लोजिंग। मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये देख के कि सिवाय दोषारोपण के कुछ नहीं हो रहा है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आज भी हमको अपने दिल्ली वासियों की चिंता है तो मैं एक गुजारिश करता हूँ कॉरपोरेशन से भी और दिल्ली सरकार से भी, अगर वार फुटिंग के ऊपर आज से सारे मेजर्स लिए जाएं इस चीज को रोकने के लिए, तो अभी भी हम देश की जनता का दिल्ली की जनता का बहुत फायदा कर सकते हैं। लेकिन सिवाय दोषारोपण से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एशिया की सबसे बड़ी स्लम एरिया है धरावी के पास एक कुर्ला जगह पड़ती है। वहां पर पिछले साल हर घर के अंदर डेंगू का पेशेंट था। हमारे डॉक्टर दोस्त ने वहां जाकर कंप्लेंट की और कंप्लेंट करने के बाद आज एक मच्छर नहीं है, देखने को नहीं मिलता। मैं उसका आपको प्रूफ देने को तैयार हूं, बिल्कुल सही है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई एजेंडा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई एजेंडा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पे रखना पड़ेगा। जितनी भी पार्टियां दिल्ली में राज कर रही हैं, चाहे एमसीडी हो, दिल्ली सरकार हो या एलजी साहब हो, जिन्हें केंद्र सरकार डायरेक्ट करते हैं, इन सबको मिलकर साथ बैठना पड़ेगा। दिल्ली वाले अनाथ महसूस कर रहे हैं इस समय, एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है, दूसरा तीसरे पे। ऐसे नहीं चलने वाला है, यहां लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए एक बार फिर से अपील यही है, दिल्ली सरकार, एमसीडी, केंद्र सरकार, एलजी अधिकारी मिलकर बैठें और इस समय इस एपिडेमिक, इस महामारी को कंट्रोल करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए नितिन त्यागी, हरीश खुराना, डॉक्टर राय, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ब्रेक देखते रहिए न्यूज़ 24।